अब मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में गणपति जी को लाएं तो किन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको ये बात देखनी है कि जो गणपति जी आप घर में ला रहे हैं, चाहे आप इतने से गणपति जी क्यों ना लाएं, चाहे आप 1.25 दिन या 1.5 दिन के लिए गणपति जी को क्यों ना रखें, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर गणपति जी ज़रूर लाएं। वो आकर आपके घर की सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानियाँ, सारे स्ट्रगल को ऑब्जॉर्व कर लेकर जाते हैं। गणपति जी को घर में लाएं और लाते समय ध्यान रहे कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ हो। दाईं तरफ सूंड वाले गणपति जी नहीं लाएं, क्योंकि एक तो वो एग्रेसिव होते हैं और दूसरे उनकी सेवा बहुत करनी पड़ती है। तो बाईं ओर सूंड वाले गणपति जी को लाएं, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आप घर में गणपति जी लाते हैं और उनको किसी कमरे में रख दिया, तो ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर उनकी पीठ दूसरे कमरे की तरफ करती हो। आपको वो कोना घर का चूज़ करना है जहाँ उनकी पीठ सीधा आउटसाइड ऑफ द होम को फेस करती है, क्योंकि गणपति जी की पीठ अगर आपकी तरफ है, किसी और की तरफ है, तो इससे घर में वो साइड नेगेटिव होती है। ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि गणपति जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए उनकी पीठ आपके किसी कमरे में ना पड़े, इसका ध्यान दें। ऐसे रखें कि वो कॉर्नर ऑफ द होम में आए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान देना है कि गणपति जी को जब घर में लाएं, कभी भी साउथ डायरेक्शन में स्थापित ना करें। साउथ उनकी डायरेक्शन नहीं है, उधर उनको नहीं स्थापित करें। आप गणपति जी को नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस अवॉइड करें गणपति जी के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 या 2 दिन की मेहनत इतना रंग लाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतनी एश्योरेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि करती हूँ, जानती हूँ, उस चमत्कार से हर बार हर साल रूबरू होती हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रख सकें तो ज़रूर रखें, रख कर देखें। और मैं क्या करती हूँ आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। जैसे गणपति जी रखे तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिखकर गणपति जी के नीचे रख दीजिए। जब आप विसर्जन करने जाते हैं, चाहे 1 दिन बाद या लास्ट डे बाद, तो आप विसर्जन में वो प्रॉब्लम भी गणपति जी के साथ डाल देंगे, तो यकीन मानिए कि वो चीज़ कभी मुड़कर ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। इतनी ताकत, इतनी श्रद्धा के साथ जब आप अपने घर गणपति जी को बुलाएंगे तो वो आपके घर में कभी कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। ट्राई कर देखिए। गणेश जी की पूजा पहले क्यों होती है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जो है कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर और माँ पार्वती बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हमें ऐसे बुद्धिमान की तलाश करनी चाहिए जो सारे कष्टों को दूर कर सके, धन धान्य को बढ़ाने वाला हो, विद्या को बढ़ाने वाला हो, रोग को मिटाने वाला हो, एवं सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने में जिसमें क्षमता हो। ऐसा कौन कर सकता है? जो बुद्धिमान हो वही कर सकता है। तो उनके 2 पुत्र हैं, बड़े हैं कार्तिकेय जी और छोटे हैं गणेश जी। तो दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, लोग इस संसार में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसका ध्यान करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। ऐसा सुनते ही जो है कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पे बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी वहीं पे बैठे। अब जब कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की आधी परिक्रमा कर दी तो माँ पार्वती को चिंता हो गई कि देखो मेरे भोले वाले गणेश जी अभी यहीं पर बैठे हुए हैं, इनका वाहन भी आराम से चलने वाला है। तो जब माँ पार्वती को चिंता हुई तो वो गणेश जी के पास आई और कहने लगी कि पुत्र देखो, मुझे बड़ी चिंता हो गई, तुम्हारे बड़े भाई ने आधी परिक्रमा कर दी और तुम यहीं पर बैठे हुए हो। अब गणेश जी ने सोचा कि माँ मेरे प्रति जो है चिंता व्यक्त कर रही है, माँ के मन को ठेस पहुँच रही है, माँ को जो दुख नहीं देना चाहिए, इसलिए एकदम उठे और अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहने लगे कि देखो माँ, आपने तो सिर्फ मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा था, मैंने 3 लोकों की परिक्रमा कर दी, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। तो माँ पार्वती कहने लगे कि देखो पुत्र, अभी तुमने मेरा एक चक्कर लगाया नहीं, और कहने लगे कि 3 लोकों की परिक्रमा कर दी। तो गणेश जी कहने लगे कि देखो माँ, आपके सामने ये पृथ्वी भी छोटी पड़ जाती है और पिता का दर्जा जो है स्वर्ग से बड़ा है,
इसलिए मुझे ये पदवी नहीं चाहिए। जिन माँ बापों ने मेरे को जन्म दिया और इस योग्य बनाया, तो यानी कुल मिलाकर के श्रेय यही है कि जिसने अपने माता पिता का कहना मान लिया, उनकी सेवा कर ली, तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है।